हेलो एवरीवन, मैं दिनेश आप सभी का स्टडी बॉक्स में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पिछला पार्ट अपलोड हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। तो सिंपल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें 6 रेशियो है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और ये साइड्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सपोज दैट ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी को। ये बेस है, आधार है, ये हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और ये बी एच मतलब ये कर्ण हो गया। तो पिछला लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इन भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको समझना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर इसके बिना आगे नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट है साइन थीटा। सपोज दैट ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी यहाँ पर क्या है, लंब, और एच यहाँ पर क्या है, कर्ण। मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। इस तरीके से होता है एक दूसरा कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू तो बी बाई एच। तो बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर आधार है, आधार हो गया, और एच यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब कि बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। पी यहाँ पर क्या है, लंब है, और बी यहाँ पर क्या है, आधार है। तो बी यहाँ पर आधार हो गया। तो ये तीन रेशियो पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण मतलब पी बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी मतलब कि लंब बटा आधार। ये हो गया। इसको याद करने का एक तरीका होता है क्या, कि इसको ऐसे करेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर में हो गया, हरि हरि बोल। मतलब पंडित मतलब कि परपेंडिकुलर लंब हो गया, बद्री मतलब कि बेस हो गया आधार, और प्रसाद मतलब कि फिर से परपेंडिकुलर लंब, और हरि हरि मतलब कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बेस। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर सकते, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये तीन रेशियो है, और तीन रेशियो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे कि इसी का साइन थीटा का ही देखेंगे, एक कोसेक थीटा होगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है, एच बाई पी हो जाता है। देख रहे हैं ये रिवर्स हो जा रहा है, एच ऊपर चला गया और पी नीचे चला आया। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। इस तरीके से कोस थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई बी मतलब कि कर्ण बटा आधार। तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार मतलब एच बाई बी। जस्ट इसका उल्टा कर लेना है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो अगर आपको ये तीनों याद हो गया तो ये आराम से याद हो जाएगा। फिर अगला क्या है, कोट थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा पी बाई बी है, तो कोट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। तो कोट थीटा हो गया बी बाई पी। तो बी मतलब कि आधार
आधार बटा लंब हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो इसका यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जिसको याद कर लेना है। तो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और साइन थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा एच बाई पी कर्ण बटे लंब, कोस थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा कोट थीटा बी बाई पी। तो अगर आप तीन ये याद कर लेते हैं तो इसका याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रिवर्स करके समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे का फॉर्मूला में। आगे कुछ फॉर्मूला इस तरीका से है, साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग अभी क्या देखें, पी बाई एच। तो अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर दिया जाए, कोसेक थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या अभी लिखे थे, पी बाई एच था, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या था, एच बाई पी था। ठीक है, अगर ये दोनों में इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये साइड के रेशियो को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच से एच कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर कितना, 1। मतलब कि एक यहाँ से फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग और कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर सिर्फ साइन थीटा रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये गुना में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की जगह 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर 1 बाई कोसेक थीटा की जगह में साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर इसी में अगला में सिर्फ कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कहीं पर अगर 1 बाई साइन थीटा तो उसकी जगह हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा रहे तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये इसी से ये तीनों फार्मूला बन गए। अब आगे एक मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू था बी बाई एच, ठीक है, और सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। तो कोस थीटा का क्या हो गया, बी बाई एच, और सेक थीटा का एच बाई बी। कोस थीटा का जस्ट उल्टा हो जाता है सेक थीटा। अब यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी एच एच कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पर 1 हो गया। तो क्या हो गया कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि यदि कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि क्या करें, कोस थीटा सिर्फ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको यहाँ पर क्या डिवीजन में रख सकते हैं, तो सेक थीटा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर सिर्फ सेक थीटा यहाँ पर से निकाल लें, सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब कि अगर कहीं पर वो सेक थीटा है तो उसकी जगह 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, और यदि 1 बाई कोस थीटा है तो उसकी जगह में सेक थीटा लिख सकते हैं। तो और एक फॉर्मूला है इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कोट थीटा का। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू, तो टेन थीटा और कोट थीटा के देखते हैं, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल, टेन थीटा का क्या होता है, पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी लिख लिए, और कोट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई पी। यही होता है ना टेन थीटा का फॉर्मूला, पी बाई बी, और कोट थीटा बी बाई पी। तो यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा और पी पी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ पर 1। मतलब कि क्या हो गया, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, अगर टेन थीटा
इंटू कोट थीटा कहीं पर आ जाता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब इसमें से भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कोट थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अगर कहीं पर टेन थीटा रहे तो उसके जगह में 1 बाई कोट थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पर 1 बाई कोट थीटा रहे तो उसके जगह में टेन थीटा लिख सकते हैं। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कोट थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा भी हो जाएगा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया है कि ये फॉर्मूला। तो क्या हो गया, हम लोग देखे थे पहले 6 रेशियो देखे, उसमें से फिर 3 फॉर्मूला निकाले। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है। और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, उसको भी हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला फॉर्मूला है टेन थीटा तो सपोज दैट ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब यहाँ पर क्या करें कि ये जो नोमेटर है और डिनोमिनेटर है, मतलब आंसर हर में हम लोग एच से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पी बाई एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो उसमें दोनों में हम लोग एच से डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा पी बाई एच हो गया और ये बी बाई एच हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा। तो पी बाई एच के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और बी बाई एच के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। तो एक हम लोग के पास में फॉर्मूला आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे क्या, कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। इसमें अब हम लोग क्या किए ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा बी बाई एच और पी बाई एच हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बी बाई एच को लिख सकते हैं क्या कोस थीटा, और पी बाई एच को लिख सकते हैं साइन थीटा। मतलब कि क्या हो गया कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं अभी थोड़ा देर पहले क्या देखे थे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू अभी क्या लिखे साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये एक्चुअल में कैंसिल हो गया, तो बचा 1, मतलब पिछला फार्मूला हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला थे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इनको पहले याद तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग जा करके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारा फार्मूला आप लोग को समझ में आया होगा। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ये बेसिक फार्मूला है, इसको समझेंगे, सब पहले याद करेंगे, उसके बाद में फिर आगे जितना भी फार्मूला होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते जाएंगे, तब जा करके समझ में आएगा पूरा कंप्लीट। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो फिर कल का वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्या, इसी से रिलेटेड आप लोग को याद कर लेना, ये सारा फॉर्मूला समझ लेना है। इसी से रिलेटेड हम लोग कल का जो होगा क्लास, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।